डेफिनेट इंटीग्रल की एक क्लास हुई थी जिसमें हमने प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। उसकी प्रॉपर्टीज तो हमने 6 की 6 जो थी सारी पढ़ ली थी, लेकिन जब क्वेश्चन करने शुरू करे तो हम केवल और केवल एक ही प्रॉपर्टी के क्वेश्चन कर पाए, और वो प्रॉपर्टी कौन सी थी? लिमिट चेंज करने, लिमिट ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टी, है ना। और जो कि इस्तेमाल होती थी किस तरह के फंक्शंस में? मोड वालों में और स्पेशल फंक्शन यानी बॉक्स वालों में, ठीक है। और उसी पे बेस्ड आपको एक्सरसाइज करने को दी गई थी जिसमें 27 से 28 क्वेश्चन थे। तो कुछ क्वेश्चन शुरू के तो बहुत ही हल्के हल्के लग रहे होंगे, लेकिन टाइम लग रहा हो करने में। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने में टाइम तो लगता ही है। तो जरा बताओगे कि क्या पहली पहली बारी में आंसर आ रहे थे? घर जाके आ रहे थे? अगर तुमने 20 क्वेश्चन करे तो 20 में से कितने क्वेश्चन के आंसर पहली बारी में आ गए आपके? आधों के? करनी बहुत सारे नहीं आ रहे थे, आधे से कम आए पहली बारी में। अलग ही बुलाया करो, मतलब कहानी तुम सुनाने के लिए मुझे। सौभाग्य तेरे साथ क्या हुआ है? 3-4 के सही आए या 3-4 के गलत आए? सही आए, आधे काफी गलत थे। 3-4 सही आ गए नहीं आगे पहली बारी में। अगर सारे ही पहली बारी में किसी गलत आएंगे तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल चला जाएगा नीचे। 6 आपके सही आ गए थे 20 में से। तो अब तुम ये देख लो कि तुम्हें और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में ये समस्या सामने रहेगी तुम्हारे। आपको टाइम क्यों नहीं मिला मैडम? टेस्ट चल रहे हैं, ठीक है। ओके, जरा बताओगे समस्या है, फिर नंबर होंगे कुछ अटके। एक्सरसाइज थी हमारी ये 1920.3, हाँ, का क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। 28, 10, क्या इसमें वो क्वेश्चन भी है? साइन मोड एक्स प्लस कॉस मोड एक्स, वो कर लिया? तो पूछ ले रही तुमसे। अच्छा, तो 15 लिखूं? तो अभी चेक करेंगे, देखो 15 हो गया और 12 और, तो यही कर लेंगे 26वां। और नहीं लिखूं? तुम्हारे पीछे वालों कहां तक पहुंचे तुम लोग? तुमने तो बोले नहीं। अच्छा, तीनों आ गए इसके अंदर। आरंभिका जी तुम्हारे हैं इसमें? पेपर वालों को तो हम वैसे ही कुछ नहीं बोल सकते, हमने पहले ही कहा था। जब तुम पेपर का बहाना डाल दोगे ना तो इधर से कोई जवाब नहीं मिलेगा मेरी तरफ से, कोई शिकायत नहीं मिलेगी मेरी तरफ से। चलिए, सबसे पहले नंबर है 10। बताओगे भाई 10th? 1 से 2 मोड एक्स माइनस, बस। अब तुम परेशान इसलिए हो रहे क्योंकि तुम इसे 0 करोगे तो एक्स की वैल्यू 3 आएगी, और वो 3 इन दोनों के बीच में तो है ही नहीं। तो मैंने तुमसे ये बोला था जब इसको 0 करने पर लिमिट इनके बीच में आए तो ही ब्रेक करनी है। अब 3 तो इन दोनों के बाहर होती है, तो ब्रेक कैसे करेंगे? तो कोई टेंशन ही नहीं है हमें। मैंने तुमसे ये बोला था इसको 0 करने पर लिमिट हमारी पूरे इंटीग्रल को 2 पार्ट में तोड़ देती है। तो 2 पार्ट में तोड़ने का बेनिफिट क्या मिलता है? 2 पार्ट में तोड़ के हमें बेनिफिट क्या मिलता है? इस एक क्वेश्चन को 2 में तोड़ के, हटता तो है लेकिन फायदा क्या मिलता है? अच्छा जी, इसको 2 पार्ट में तोड़ के फायदा यह मिलता है कि यहां से लेके यहां तक कहीं कुछ इससे प्लस का दे रहे होते हैं आंसर, कुछ इससे माइनस का दे रहे होते हैं आंसर। तो 2 पार्ट में तोड़ के प्लस वाले अलग हो जाते हैं, माइनस वाले अलग हो जाते हैं। यह फायदा मिलता है हमको। तो जब हम इसको ब्रेक नहीं कर पा रहे, यानी क्या मतलब है कि यहां से लेके यहां तक ये एक ही तरह के सारे आंसर दे रहे होंगे, तो सारे प्लस वाले होंगे इसके अंदर, या सारे इसके अंदर माइनस वाले होंगे। अब तुम बताओ 1 से लेके 2 के बीच में कोई एक वैल्यू पुट करो और ये मोड नेगेटिव देगा पॉजिटिव देगा? नेगेटिव देगा, यानी एक काम बच गया, लिमिट ब्रेक करने वाला काम बच गया। तो इससे इसके बीच में वैल्यू पुट करी, इस मोड ने नेगेटिव दिया तो हमने माइनस लगा दिया और मोड को हटा दिया, बस। ठीक है ना? ये हो गया 10वां। इसके बाद 12वां, चलो यहीं करते हैं। हाँ जी, 12वां, बस। चलिए, अब ट्रिग्नोमेट्री। उस दिन भी क्वेश्चन किया था ट्रिग्नोमेट्री का, लेकिन वो माइनस के π/2 से प्लस के π/2 में था। हालांकि तुम बताओ साइन को 0 करोगे तो कहां पे 0 होता है साइन? इस इंटरवल में बताना, यानी चारों क्वाड्रेंट में π/2 0 और 2π पे ही साइन 0 होता है, पाई पे भी होता है 0, पाई, 2π, 3π, 4π, 5π, सब पे 0 होता है पाई पे साइन। तो इन दोनों के बीच में तो पाई मिल रहा है हमको, बस। अरे ये पंखा चल रहा है क्या? ये पंखा बंद कर देना भाई, सबको सर से कोई उम्मीद नहीं कर सकते। 0 से 2π के बीच में पाई आएगा ना,
तो पाई पे ब्रेक करा हमने, 0 से पाई, लो अलग, और पाई से 2 पाई अलग। अब क्या करेंगे, 0 से पाई के बीच में ये साइन क्या देता है हमेशा आंसर, पॉजिटिव। फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट होते हैं ना, तो इसके मोड को हटा के प्लस लगा लेंगे। और पाई से 2 पाई यानी थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो मोड को हटा के यहां माइनस लगा लेंगे। आ गया ध्यान, आंसर नहीं आ रहा, ओ गजब। तो आप चाहती हैं कि मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके दिखा दूं आपको, चलिए हमें तो करना ही पड़ेगा भाई। ऐसा क्वेश्चन, ये भी तो मोड साइन ही है। अगर ये पढ़ लिया होता तो वो करके आती, मतलब तू। चलो अब बताओ, साइन का इंटीग्रल हम जानते हैं, माइनस का कॉसेक्स होता है, ठीक है ना। तो ये रहा वो माइनस, ये रहा वो कॉसेक्स 0 से पाई। फिर इसका इंटीग्रल माइनस का आएगा तो ये प्लस बन जाएगा, क्या? माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 कराया था मैंने, और यहाँ 0 से 2 पाई हो गया, इसलिए अटक गए लोग। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करें। आइए देखिए यहां पर, कॉस में आप पाई पुट करेंगे तो कॉस पाई होता है -1। ओके, यहां कर दूं, नहीं इधर करता हूं। ये रहा एक माइनस बाहर, ये वाला पाई पुट करा था, कॉस पाई इज -1। फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करी, कॉस 0 इज, ओके। फिर ये प्लस, एक मिनट, यहां माइनस था, यहां प्लस कैसे हो गया? ओके ओके ओके, प्लस। इसे पुट करें तो कॉस 2 पाई अगेन 1, और कॉस पाई इज -1, और एक माइनस और होता है लोअर लिमिट में पहले, तो ये प्लस का 1, तो ये माइनस का 2 और बाहर एक 2, यानी 2 + 2, तो 4 होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। ये था 12वां। 15वां करें भाई, 15वां किस किस, अच्छा 15वां वो था साइन मोड एक्स कॉस मोड एक्स। लिमिट कहां से कहां तक है? अब क्या लगता है आपको, -π/2 से +π/2 के बीच में ये x किस, भाई x पे मोड है ना केवल, या साइन के साथ मोड x पे हुआ है? हम केवल मोड वाले हिस्से को 0 करके पता लगाते हैं कि लिमिट कहां ब्रेक करनी है। मोड केवल किस हिस्से में है, x के ऊपर, तो x को 0 करेंगे, x की वैल्यू 0 ही आएगी। तो इन दोनों के बीच में क्या 0 आता है? बिल्कुल आता है। तो हम इस लिमिट को बड़ी ही आसानी से एक बार -π/2 से 0 में ले जाएंगे, साइन ऑफ मोड एक्स कॉस ऑफ मोड एक्स dx के साथ, और एक बार 0 से π/2 साइन मोड एक्स कॉस मोड एक्स। अभी तुम भी कहोगे कि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं। आओ देखें, यहां तक ठीक है। अब क्या करते थे हम, इन दोनों के बीच की एक वैल्यू उठा के हम यहां यहां पुट करेंगे और पता लगाएंगे ये मोड पॉजिटिव दे रहा है कि नेगेटिव दे रहा है। जरा सब लोग बोर्ड की तरफ देख लो, ठीक है ना, एक मिनट के लिए। -π/2 0 के बीच में माइनस, ये -90 है 0, -30, -60, -45 सब बीच में होते हैं इन दोनों के, तो कोई भी एक वैल्यू डाली तो साइन, जब मोड के अंदर माइनस चलेगा तो माइनस ही मिलेगा ना, वो एक्स की वैल्यू डालेंगे नेगेटिव तो साइन के अंदर माइनस मिलेगा। यहां पर पहले मोड को हटा ही दो, एक काम करो, रुको, ये हटा दो ना, ये वाला हिस्सा। देखो दिखाता हूं कैसा बनेगा ये। -π/2 से 0 के बीच में जब यहां पर डाला ऐसे मिलेगा, देखो मोड को हटा के माइनस लगेगा ना, बस उसके बाहर, मोड के बाहर। अब इसमें एक और ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगेगा, साइन ऑफ -θ वाला। दो चीजें काम आ गई ना तुरंत तुरंत। एक बार तो मोड को हटा के डिसाइड करना है प्लस देगा माइनस देगा, तो वो मोड इन दोनों के बीच में माइनस दे रहा था, तो मोड को हटाया तो माइनस साइन के बाहर नहीं लगाना। मैंने बोला था जिस जगह पे मोड होता है उसके ही बाहर लगता है माइनस, मोड केवल इस जगह पर है तो माइनस यही लगेगा। ऐसे ही यहां भी हो जाना चाहिए ना, बोलो आई बात समझ में? सेम काम यहां पर नहीं, यहां पे सेम कैसे हो सकता है बोलो? 0 से π/2 के बीच में तो ये मोड दोनों पॉजिटिव देंगे, तो यहां पर केवल दिखेगा साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। क्या आप इंटीग्रेशन कर लें? नहीं,
पहले साइन ऑफ माइनस थीटा कॉस ऑफ माइनस थीटा को सॉल्व करते हैं। तो माइनस के पाई बाय 2 से 0, साइन ऑफ माइनस थीटा इज, और कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस एक्स। और यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब कह दो सर इसके आगे मत करो। जी 15 के बाद कौन सा है हमारा? सीधे 22। बताइए किरण मैम, आपका था 22वां? बोलिए, कुछ ऐसा है जी? हाँ, दोनों मल्टीप्लाई में है यहाँ पर, है ना। अब एक चीज बताओ, क्या सब लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि उसे सॉल्व कर रहे हो? देखो यहाँ पर, अब फिर से वही काम करना पड़ेगा ना, इन दोनों के बीच में एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी जिसमें जिसमें क्या क्या जीरो हो जाए, ये मोड वाली वैल्यू यानी साइन एक्स। इसकी चिंता मत करो, भले ही मल्टीप्लाई में, मोड तो केवल एक के ऊपर ही है। तो साइन एक्स तो जीरो कहां होता है? इन दोनों के बीच में, जीरो पे। माइनस के 45 और प्लस के 90 के बीच में जीरो ही आता है बस। तो फिर से ऐसे वाला क्वेश्चन है, देखो ये एक बार तो माइनस के पाई बाय 4 से जीरो पे ले गए साइन एक्स। क्या मैं डायरेक्टली चेंज कर दूं? डायरेक्ट कर दूं, डायरेक्ट। देखो माइनस के पाई बाय 4 से जीरो में करा, तो इन दोनों के बीच में एक वैल्यू पुट करनी पड़ेगी इस वाले एक्स की जगह पर। अब बताओ वो मोड पॉजिटिव, एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो साइन ऑफ ये वैल्यू हमें पॉजिटिव देगा नेगेटिव देगा मोड? आप इन दोनों के बीच की कोई भी वैल्यू डाल दो इस जगह पर, एक्स की जगह पर। मान लो डाला हमने माइनस का 30, तो साइन ऑफ माइनस 30 इज माइनस साइन 30। माइनस बाहर आ गया, नहीं आ गया? अब वो यहां दिखेगा, देखो इस तरीके से, माइनस का साइन एक्स। मैंने एक स्टेप बचा लिया, ये वाला लिमिट ब्रेक करने वाला, मैंने सीधे ये वाला स्टेप लिखा है इस बार। ओके, जो इसे नहीं आया समझ में, dx प्लस अगला क्या होगा फिर, 0 से पाई बाय 2, ये वाला साइन एक्स ऐसे क्या था। और जब इस बार 0 और 90 के बीच की वैल्यू यहां पुट करेंगे, तो क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होने की वजह से साइन हमें क्या देगा इस बार, पॉजिटिव। तो क्या करना चाहिए, स्क्वायर कर दो साइन का। अब बताओ क्या समस्या है? ये बन जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स का इंडिकेशन 1 माइनस कॉस माइनस के पाई बाय 4 से 0, इस तरीके से करेंगे। प्लस यहां पर भी वही होगा, 0 से पाई बाय 2 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 का इंटीग्रेशन। बताइए आप कर लेंगे? 22वां, ठीक है। 26 नंबर आता है इसके बाद, इसको मिटा दो इधर वाले को। बताइए भाई, 26वां बोल के बताइए। तो लगता है तुम्हें यहीं आ जाएगा बगल में वो। इंटू में यहीं पर ही। क्या समस्या है इसमें? इसमें तो कहीं पर वो भी नहीं है। नहीं, एक छोटी सी ट्विस्ट है बस। पहली बात तो इसे बाहर निकाल दे कांस्टेंट टर्म को, तो तुम्हें परेशान कर रहा है इसके अपॉन में ये, इसे कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेते हैं, माइनस के पाई बाय 2 को पहले ही हम माइनस के पाई बाय 2 से प्लस का पाई बाय 2 dx अपॉन। देखो एक चीज देखो, होगा क्या, होगा क्या, देखो जब साइन स्क्वायर एक्स रूट के बाहर निकलेगा, साइन एक्स बनना चाहिए साइन एक्स। लेकिन जब तक हम 9th और 10th में थे, तब तक हम साइन स्क्वायर एक्स को रूट से बाहर निकाल के साइन एक्स लिख दिया करते थे। लेकिन जैसे हम 11th क्लास में आते हैं, तो फिर हमें यह समझना जरूरी होता है कि जब ये साइन स्क्वायर एक्स
रूट के बाहर निकलेगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा। वो साइन का स्क्वायर था तो रूट के बाहर आके स्क्वायर से रूट तो कट गया, लेकिन हम मोड लगाते हैं ताकि वो वैल्यू पॉजिटिव रहे, क्योंकि अंदर वाला एक्स पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता था। और मोड क्यों लगाया अभी चल जाएगा, देखो तुम्हें पता। ये जो साइन स्क्वायर एक्स है, जो ये था साइन स्क्वायर एक्स, वो यहां से लेके यहां तक में दो तरह के आंसर नहीं देता, चेक करो अपने आप। जो साइन स्क्वायर एक्स है ये मोड के बाहर आके साइन बना ना, रूट के बाहर आके। अब खुद हिसाब लगाओ, क्या ये साइन जो मैंने मोड लगाया, आपको नहीं लगता माइनस के पाई बाय 2 से प्लस के पाई बाय 2 में ये दो तरह की वैल्यू देता है? माइनस से पाई बाय 2 से जीरो तक तो नेगेटिव देगा आंसर ये, अब प्लस के जीरो से लेके प्लस के पाई बाय 2 तक ये पॉजिटिव देगा आंसर। तो आप ऐसे कैसे साइन स्क्वायर एक्स को रूट के बाहर लाके केवल प्लस का साइन एक्स लिख सकते थे? सोचो, आ रही है बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? कायदे से चलते हैं अगर हम, तो ये साइन स्क्वायर एक्स हमको इस तरह से बनता है, और इस तरह से बनने की वजह से इस पूरे अंतराल में ये आधे में हमें पॉजिटिव देती है वैल्यू, आधे में नेगेटिव देता है। लेकिन अगर हम मोड नहीं लगाते तो हम क्या कर रहे थे? हम आधे आंसर गायब कर दे रहे थे। कौन से वाले? माइनस वाले। तो हमारा आंसर सही कैसे आता? फिर जितना भी आंसर किताब में होगा उसका आधा ही आंसर आएगा फिर हमारा। आई बात समझ में? ये 11th क्लास में एंट्री होती है इस चीज की। जिसने भी 11th की ट्रिग्नोमेट्री सही तरीके से पढ़ी होती उससे ये चीज जरूर मिलती कि जब भी रूट के अंदर साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर जैसी चीजें मिलती हैं तो रूट के बाहर निकाल के उन्हें केवल साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स ना बोल के मोड में बोला जाता है। हाँ, अगर हमें ये लिमिट नहीं दी जाती तो फिर हम केवल साइन एक्स लिख देते, मोड की जरूरत नहीं थी फिर, क्योंकि फिर तो लिमिट का खेल ही नहीं था ना, कहां से कहां तक वाली बात ही नहीं थी। अब वो इस इंटरवल में पूछ रहा है, बस इस इंटरवल में ये साइन हमको दो तरह की वैल्यू देगा, इसलिए मोड लगाना आवश्यक है। आई बात समझ में? अब क्या होगा क्वेश्चन में? अब तुम्हें पता है, इसे इस मोड की वैल्यू चेक करेंगे, इन दोनों के बीच में जीरो पे आएगा ब्रेक, माइनस पाई बाय 2 से जीरो और जीरो से प्लस के पाई बाय 2 अपॉन में एक बार आएगा माइनस का साइन रूट कॉस एक्स। ये कॉस का स्क्वायर नहीं है यहाँ, तो फिर तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तुम डेरिवेटिव कैसे करोगे इसका। तो डायरेक्ट कर रहा हूं, इंटीग्रेशन। जब ये प्लस या माइनस डिसाइड हो जाएगा तो अपॉन में एक तो साइन एक्स बचेगा, एक रूट में कॉस एक्स बचेगा। कैसे कर सकते हैं इसका इंटीग्रेशन? या तो टेन और सेक बनाओ, या फिर रूट कॉस एक्स को टी माना जाए। रूट कॉस एक्स का मतलब केवल कॉस एक्स को टी माना जाए, तो ऊपर हमें साइन चाहिए था ना, यानी साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो अगर, तो जो मल्टीप्लाई वाला साइन है वो क्या बन जाएगा? dx के साथ में dt, और जो नीचे वाला साइन होगा वो इसके साथ मिलकर साइन स्क्वायर बनाएगा, उसे वन माइनस कॉस स्क्वायर कर सकते हैं। इस तरह से कोशिश कर सकते हैं करने की। फिर भी नहीं होगा तो अगली क्लास में फिर पूछ लेना। 26वां, ठीक है। इस क्वेश्चन की जो मेन ट्रिक है वो यही है कि साइन का स्क्वायर रूट के बाहर आके मोड बनता है। ओके, ये वाला मिटा दी, इधर वाला शगुन कर रहा है भाई। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब यहां थोड़ी सी समस्या है आप लोगों को, क्योंकि हमने फॉर्मूले नहीं पढ़े ये वाले। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमें ये पता है कि कॉस इनवर्स से हम कॉस कट कर सकते हैं, लेकिन तब जब ये कॉस कहां से कहां तक हो? जीरो से टू, जीरो से पाई। याद है तुम्हें? मैंने दो तरह के केस बताए थे, एक तो साइन, टेन और कोसेक। इनको बोला था मैंने माइनस के पाई बाय 2 से प्लस के पाई बाय 2 तक होना चाहिए इनके लिए। प्लस के होंगे तो जीरो से पाई बाय 2 वाले में आ जाएगा, माइनस के होंगे तो माइनस के पाई बाय 2 जीरो में आ जाएगा। और बचे हुए तीन कौन से थे? कॉस, सेक और कॉट। ये तीनों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मिलते थे अगर हमको, तो जीरो से पाई मिलना चाहिए। आ रहा क्या याद? ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एक समस्या है, ये थोड़ा ज्यादा ही बाहर का हो गया क्वेश्चन, लेकिन जीरो से पाई तक तो चलो हम एक बार का हिसाब लगा लें, तो तोड़ना पड़ेगा। जीरो से पाई में तोड़े अगर, तो जीरो से पाई तक तो ये कॉस कट जाएगा इससे, और पाई से आगे जाएं तो चेंज करना पड़ेगा, और वो हमने सीखा नहीं डोमेन वाला सिस्टम। क्या करें बताओ? मेरे हिसाब से तो इस क्वेश्चन को जीरो से पाई में तोड़ना चाहिए, कॉस इनवर्स ऑफ
cos x और पाई से 2 पाई में तोड़ना चाहिए cos इनवर्स ऑफ cos x में। अब हमको ये पता है कि 0 से पाई तक तो cos इनवर्स से cos कट सकता है, डोमेन वाला सिस्टम आ गया ना उसी के। तो ये हिस्सा तो केवल 0 से पाई में केवल क्या बन जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला रोल है थोड़ा सा ये। और लेकिन पाई से 2 पाई में cos इनवर्स से cos नहीं काट सकते। हमें फिर से अपने उस वाले तरीके से, अभी x कहां पर है, पाई से 2 पाई के बीच में, हमें इस तरीके से लाना पड़ेगा ये वाला एंगल, ताकि यहां फिर से 0 से 2 पाई बने। और उसके लिए हमें यहां पे एंगल चेंज करना पड़ेगा। अभी ये पाई है, मतलब अभी x है, अगर हम इसे 2 पाई माइनस एक्स करें तो cos x को, देखो ये लिखा है, क्या मैं cos x को cos 2 पाई माइनस एक्स बोल सकता हूं क्या? चेक करो, क्या cos 2 पाई माइनस एक्स की वैल्यू cos x होती है? हाँ होती है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, पॉजिटिव ही होता है। तो अब एंगल क्या है हमारे पास, 2 पाई माइनस एक्स। यहां पर 2 पाई माइनस एक्स लाने की कोशिश करते हैं पहले, फिर देखते हैं ये दोनों एंगल क्या बन रहे हैं। अगर ये 0 से पाई बन गए तो प्रॉब्लम सॉल्व। चलिए देखें, 2 पाई माइनस एक्स के लिए पहले यहाँ माइनस चाहिए। जब हम इन इक्वालिटी में माइनस करते हैं तो साइन बदल जाते हैं, और ये माइनस का पाई बन जाएगा और ये माइनस का 2 पाई। अब मुझे प्लस का 2 पाई सारे में करना पड़ेगा, तो प्लस का 2 पाई करते ही ये ऐसे बनेगा, ये क्या बन जाएगा 0, और ये क्या बन जाएगा, आगे ना वही चीज देखो, 2 पाई माइनस एक्स 0 से बड़ा और पाई से छोटा। यानी मुझे यहां पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा कि पाई से 2 पाई के बीच में cos इनवर्स ऑफ cos ऐसे लिखना पड़ेगा। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि हमने चेक कर लिया कि 2 पाई माइनस एक्स जो है, तो 2 पाई माइनस एक्स है, अब वो हमारा इसके डोमेन में आ गया cos के, इसलिए दोनों वैल्यू हट सकती हैं। तो यानी कि आंसर केवल क्या बचेगा, 0 से पाई वाले केस में तो एफ डी एक्स बच ही रहा था, और पाई से 2 पाई वाले केस में केवल क्या बचा है, अब हो जाएगा सॉल्व। थोड़ी अलग चीज है, क्या हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे डोमेन चेंज करने वाले क्वेश्चन करे थे ना, कुछ कुछ तो करे थे, तो कुछ कुछ वाला ये केस है। ऐसे टेंशन की जरूरत नहीं है, अगर किसी ने उस टाइम नहीं किए थे तो छोड़ देना इस क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में तो आते नहीं है। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको डोमेन चेंज करना आना चाहिए। 28वां भी हो गया। अब हम पहुंच सकते हैं अगली एक्सरसाइज पे, यानी कि अगली प्रॉपर्टीज पे, यानी कि सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टी करनी शुरू करनी है आज हमने। चलिए जी, आज हमको जो प्रॉपर्टी करनी है उसकी वो लिख दूं। प्रॉपर्टी थी हमारी ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। आया याद तुम्हें? मैंने कहा था ये फोर्थ प्रॉपर्टी है और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। करें शुरू क्वेश्चन इस पे। देखो इस प्रॉपर्टी के जो क्वेश्चन है वो हिंट नहीं देते। हिंट नहीं देते मतलब क्वेश्चन को देख के पता नहीं चलता कुछ खास तौर पे। तो हमें प्रैक्टिस इस तरह से करनी है, इतने ज्यादा क्वेश्चन करने हैं इस प्रॉपर्टी के कि हमें समझ में आ जाए देख के कि हाँ एक दो स्टेप सोच लेंगे पहले हम लिखने से पहले ही, तो फायदे इस प्रॉपर्टी के हो रहे हैं कि नहीं हो रहे वो समझ में आ जाएगा। फिर अगर आप एक दो स्टेप अपने आप सोच लोगे ना इस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन में लगा के, तो आपको चल जाएगा पता, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चल जाएगा पता इससे फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके चलिए देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है देखो, 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हमने ये, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी में हम हमेशा क्वेश्चन को आई कहकर संबोधित करते हैं हमेशा, और वो क्यों अभी चलेगा पता। ये हमें क्वेश्चन दे रखा था, मैं इसमें ये प्रॉपर्टी लगाता हूं अगर, तो तुम बताना क्या बनेगा। 0 से पाई बाई 2, यहां पर साइन ऐसे कैसा, एक्स की जगह बताओ क्या करना पड़ेगा। इस वाले एक्स की जगह पर क्या करा देखो, यहां देखो 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स, यानी केवल और केवल ये लिख दो पाई बाई 2 माइनस एक्स। जहां जहां एक्स है वहां पे ये लिखना पड़ेगा ना। चलिए अपॉन में भी फिर से यही काम होगा,
ये तो हो गई प्रॉपर्टी से पहले वाली इक्वेशन। और बताओगे यहां पर क्या बनेगा? अब ऊपर क्या बनेगा? और अपॉन में या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सेकेंड इक्वेशन। एक इक्वेशन वो बना जो क्वेश्चन था, एक इक्वेशन वो बना जो प्रॉपर्टी के बाद वाली लाइन थी। ओके, अब इन दोनों को कर देते हैं हम हमेशा प्लस। अब तुम कहो कि सर इंटीग्रल में प्लस कैसे करेंगे? वैसे जैसे हमेशा करते थे, देखो इंटीग्रल सेम, डिनोमिनेटर सेम। देखो ना, इंटीग्रल सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, यानी न्यूमरेटर सिंपली प्लस हो जाना चाहिए। और क्या आना चाहिए? ये बोल, कहना क्या चाहते हो? दोनों को प्लस करा, ठीक है, तो इधर तो बना 2i, आई प्लस आई। यहां पर 0 से पाई बाय 2 ऐसे कैसा? दोनों के डिनोमिनेटर में साइनस प्लस कॉस था। जब आपने ये प्लस ये किया होगा तो एक बार तो साइनस उतरेगा ऊपर ऐसे कैसा, एक बार कॉस उतरेगा ऐसे कैसा। देखो ये कह रहा था मैं, किरण जी अब देखो एलसीएम लेके, यही तो कहा था मैंने, सही है ना? कट गई नहीं कट गई पूरी वैल्यू ये। तो इस इंटीग्रल के अंदर 1 आ गया, और 1 का इंडिकेशन एक्स। एक्स में तुम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो पाई बाय 2 आएगा। वो पाई बाय 2 के अपॉन में ये 2 भी जाएगा फिर एक, यानी सिंप्लीफाई करके आई की वैल्यू केवल और केवल, इसका आंसर पाई बाय 4 है। तो ये ही मेन काम है जो ये प्रॉपर्टी हमें हेल्प करती है। इस प्रॉपर्टी के मैक्सिमम क्वेश्चंस में एक ही क्वेश्चन बनती है क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन बनती है प्रॉपर्टी के बाद वाली। और दोनों इक्वेशन को जब ऐड करा जाता है तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर मोस्टली कट जाते हैं, मोस्टली, हमेशा नहीं। और उस कटने के बाद तो तुम्हें पता ही है, कोई बच्चा ही क्वेश्चन में इसे 2 को उधर भेजना मत भूल जाया करना, या 2i चल रहा है इधर। आई बात समझ में? तो अब सवाल ये आता है, हमें पता कैसे चलेगा? सवाल ये आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि इस तरह के क्वेश्चन में इस तरह की प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं? पूरा क्वेश्चन करने के बाद तो थोड़ी पता लगाएंगे। आओ देखो कैसे पता लगेगा। आप मुंह जबानी एक बात चेक कर लेना कि ये प्रॉपर्टी लगाने पर डिनोमिनेटर नहीं बदलना चाहिए। साइन का देखो कॉस बन गया 90 माइनस एक्स होने से, और कॉस का साइन बन गया, जो वैल्यू ऐसे है वो ऐसे बन गई। डिनोमिनेटर बदला क्या? नहीं। यानी कि जब जब क्वेश्चन में साइन कॉस हो, प्रॉपर्टी लगाने के बाद डिनोमिनेटर नहीं बदलना चाहिए। उन केसेस में मोस्टली यही प्रॉपर्टी काम आती है, क्योंकि डिनोमिनेटर के ना बदलने से न्यूमरेटर सिंपली ऐड हो जाते हैं और फिर वो कट भी हो जाते हैं। ओके, और अक्सर जब मैं कह रहा हूं डिनोमिनेटर नहीं बदलना चाहिए, मैं साइन कॉस में अक्सर ये दोनों लिमिट्स को जोड़ के 90 बन रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे 0 और 90 था, कई बार यहाँ पाई बाय 6 पाई बाय 3 मिल जाता है, तब भी तो 30 और 60 90 हो रहा है ऐड करके। आ रही है बात समझ में? एक क्वेश्चन और लिखता हूं, देखो ऐसा मान लो ये क्वेश्चन होता तो 10 को साइन कॉस में चेंज करो तो इस क्वेश्चन का होलिया बिल्कुल ऐसा बन जाएगा। बस ये तो हो सकता है कि कॉस नीचे है साइन ऊपर, यहाँ पे कॉस आ जाए, साइन अपॉन कॉस आएगा ना तो कॉस चला जाएगा ऊपर, साइन कॉस नीचे। प्रॉपर्टी लगने के बाद अगर ऊपर यहाँ पे कॉस था, प्रॉपर्टी लगने के बाद साइन आ जाएगा फिर ऊपर, दोनों को ऐड करने में तब भी कटेंगे ही कटेंगे। तो अगर 1 प्लस 10x मिले तो इस तरीके से होगा, 1 प्लस कॉट एक्स मिले तो कैसे होगा फिर? तब भी तो ऐसे होगा, क्योंकि कॉट को भी तो कॉस अपॉन साइन लिखेंगे तो ऐसा ही बन जाएगा क्वेश्चन। आ रही बात समझ में? आसान है ना? चलिए एक और लिखते हैं। अगर ये हो क्वेश्चन तो देखो 30 से 60 अपॉन में 1 प्लस रूट में कॉट एक्स। सोचो साइन कॉस में चेंज करके ये क्वेश्चन किस वेशभूषा में आ जाएगा? यहां भी रूट आएगा एक, यहां भी एक रूट आएगा, और यहां भी रूट आएगा। लेकिन जब आप ये प्रॉपर्टी लगाओगे तो रूट के अंदर साइन 90 माइनस एक्स आएगा, यहां भी रूट के अंदर साइन 90 माइनस एक्स, यहां भी रूट के अंदर कॉस 90 माइनस एक्स। क्या फर्क पड़ जाएगा? रूट के अंदर अगर साइन 90 माइनस एक्स तो रूट में कॉस एक्स बन जाएगा वो, यहाँ रूट के अंदर कॉस 90 माइनस है तो रूट में साइन एक्स बन जाएगा। बात तो वही हो गई। प्रॉपर्टी लगाने के बाद इसमें इसमें और इसमें एक ही काम हो रहा है भाई, सब में वैल्यू ऊपर नीचे कट जाएंगी। क्या दिखाऊं इसे लिख के सॉल्व करके? क्या रूट आपको परेशान करता है? क्या रूट रात को सपनों में आता है? कुछ बच्चे हैं 9th 10th के जो परेशान रहते हैं रूट से, कि सर रूट तो सपने में भी आकर डराता है हमको। शुरू शुरू में 9th 10th के शुरू शुरू वाले हैं के
शुरू शुरू में लगता है, फोबिया आ जाता है, फोबिया किसी किसी को, वो तो होता रहता है। मेरे को भी कभी कभी सपना आता था, मैं स्कूल चला गया, जूते पहने ही नहीं, ऐसे ही चला गया स्कूल। ये सपने ठीक है, डर वाले सपने नहीं है, लेकिन ये भाई रूट, 9th 10th के बच्चे बोलते हैं सर ये कभी कभी तो रूट हमारे सपनों में भी आता है। जो बच्चे मैथ से डरते हैं ना, खासतौर पे लड़कियां, वो कहती हैं कि सर ये तो सपने में भी आकर डरा देता है रूट हमें कभी कभी। वो तो वो लड़कियां या फिर वो बच्चे 10th क्लास के बाद मैथ छोड़ देते हैं। ना छोड़ते होते तो लॉग हो गया, बॉक्स हो गया फंक्शन, ये मोड हो गया, ये सब और हो जाते पीछे पीछे रूट के सपने में आने के लिए। लो, अगर ऐसा क्वेश्चन हो, -π/2 से प्लस का π/2, एक्स साइन एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 1। अब होगा क्या, ये इतनी सारी चीजें देख के हम घबरा जाएंगे, हमने तुम इतनी सारी चीजें देख के घबरा जाओगे, हाँ तुम ही तो। लेकिन अगर आप इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते तो क्या होता, सोच के देखो, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते तो होता क्या, ये प्लस ये माइनस एक्स करते ना, जिसमें ये प्लस ये तो वैसे ही घट जाते, यानी केवल और केवल इसे हम फर्स्ट इक्वेशन ले लें क्वेश्चन को। जब हम प्रॉपर्टी लगाते तो क्या चेंज आता क्वेश्चन के अंदर, ये प्लस ये माइनस एक्स, यानी केवल एक्स की जगह पर क्या करना पड़ता, माइनस का एक्स, तो ये माइनस का एक्स बनता। साइन के अंदर फिर माइनस का एक्स आता, वो क्या बन जाता, माइनस का साइन एक्स, जिससे ये वापस प्लस बन जाता। ई की पावर में क्या आता, माइनस का एक्स। मैंने आपसे कहा था कि ये प्रॉपर्टी मोस्टली तब अप्लाई होती है जब डिनोमिनेटर ना बदलता हो, है ना। डिनोमिनेटर कहां बदला, बदल गया ना, नहीं बदला। ऐश्वर्या कह रही चश्मा मेरे लगा हुआ है, दिख सर को नहीं रहा कि अब कहां से हम रहे। अभी देख थोड़ी देर, इसको 1/, करके लिखे अगर 1/, में तो इस जगह पे आ जाएगा ना नीचे, फिर एलसीएम लेके यहां जाएगा तो 1 प्लस ई की पावर क्या बनेगा, एक्स। और जो नीचे वाला था एलसीएम वाला, उसे ऊपर भेज दें अगर, तो ई की पावर एक्स, एक्स साइन एक्स। अब बता, नहीं बदला ना, डिनोमिनेटर नहीं बदला, यानी ये प्रॉपर्टी काम कर सकती है, कर सकती है, कर सकती है, एश्योरिटी नहीं है। अगर इन दोनों इक्वेशन को प्लस करने पर हमें फायदा मिला तभी तो इंटीग्रेशन होगा। जरा देखें, अगर 1 और 2 को जोड़ दें, डिनोमिनेटर सेम है ना, जरा अब बता दो, ऐड होके न्यूमरेटर की जगह पे क्या आएगा, न्यूमरेटर की जगह बता दो बस, तो क्या बचा, बस जब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो e की पावर एक्स साइन एक्स यहाँ है, एक्स साइन एक्स यहाँ है, ऐड करते वक्त एक्स साइन एक्स को कॉमन लिया जाता है, तो अंदर बचेगा e की पावर एक्स प्लस 1। इधर तो हमारा 2i हो ही गया, माइनस के π/2 से प्लस का π/2, हमने क्या कॉमन लिया, एक्स साइन एक्स, e की पावर एक्स प्लस 1, नीचे भी e की पावर एक्स प्लस 1 था तो इससे ये कट गया, अब बचा केवल एक्स साइन एक्स। अब मुझे बता दो एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, बाई पार्ट, बाई पार्ट, आइलेट, ओके। तो ये क्वेश्चन दिखने में थोड़ा भयानक था, लेकिन हमने फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करी, दोनों इक्वेशन ऐड करी, अब क्वेश्चन आसान हो गया, ठीक है। शगुन जी बताइए, ये ऐड करने में तकलीफ तो नहीं हो रही, वरना वहां आराम से लिख के दिखाऊं, पक्का। अगर है तकलीफ तो बोल दो, मैं यहाँ डिटेल में लिख के दिखा दूंगा, लिख दो ना। देख ऊपर क्या था, केवल ऊपर वाली वैल्यू लिख रहा हूं, ये वाली, ठीक है ना। एक जगह एक्स साइन एक्स था, एक जगह पे क्या था, डिनोमिनेटर तो दोनों जगह सेम हो गया ना, देख उसे लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे सेम ही आ जाएगा वो। अब देखिए होगा ऐड करके, अब एक्स साइन एक्स यहाँ भी, एक्स साइन एक्स यहाँ भी है, कॉमन ले लेगा अगर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1, और यहाँ पर वही तो लिखा देखा हमने, एक्स साइन एक्स 1 प्लस ई की पावर एक्स, ठीक है ना। और अपॉन में तो था ही था ई की पावर एक्स प्लस 1, कट गए दोनों को, ओके। अगला लिखते हैं, चलो। इसको आप लोग चेक करो, -π/4 से +π/4 sec² x
अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स, कुछ भी ऐसा ही है ना। फिर जब आप ए प्लस बी माइनस एक्स लगाओगे तो कट नहीं जाएंगे दोनों ये। करो, चेक करो, आई मान लो इसे और प्रॉपर्टी लगाओ, देखो क्या बन रहा है। तो तक हम जलपान करके आते हैं। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बचा, क्या करी, स्क्वायर लग रहा है उसके ऊपर, फिर भी पूछ रही पॉजिटिव ही होगा। हाँ भाई, ऐसी वैल्यू कैंसिल हुई कुछ, क्या बचा फिर आंसर के लिए अब, बस माइनस के पावर 4 से प्लस के पावर 4 और सेक स्क्वायर एक्स, उसका इंटीग्रल पता ही है हमको, 10x होता है। वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, छोड़ देना। क्या आंसर बताओ, तुम लोग बताओ आंसर कितना आ रहा है जरा, जब इतना कहते हो तो पूरा बता दो आंसर। इतना सोच रही है 10 पाई बाई 4 को लेके, शायद ट्रिग्नोमेट्री की सबसे आसान वैल्यू होती है ये 10 पाई बाई 4। इधर 2i भी चल रहा, होश में करो, होश में। इसे i माना गया हो तो आंसर 1 आना चाहिए। 2i बराबर 2 आया होगा आपका, डेट नोट कर लो भाई। ऐश्वर्या का आ गया तुरंत पहली बारी में। टॉफी तो बहुत सस्ती चीज हो गई। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ यूज एंड थ्रो का पैकेट लाऊं, एक यूज एंड थ्रो पेन का पैकेट लाऊं, जिसका सही आया ये ले पकड़, तेरा सही आया ये ले पकड़, एक दिन में एक पैकेट खत्म। लेकिन उसके हिसाब से अगर देखूं तो एक दिन के 50 रुपए साफ, केवल तुम्हारे लिए थोड़ी भी, तो 10th वालों के लिए भी होगा, 9th के लिए भी होगा, एक पैकेट खत्म हो ही जाएगा एक दिन में। तो अब 50 रुपए एक दिन के साथ, तुम्हारे लिए 60 रुपए का आता है, 50 का मिलता है वो, एक दिन में 50 रुपए साफ, और पूरे महीने के 1500 रुपए साफ। और देखा तो हर बच्चे के पास पेन के भंडार, हर बच्चे के पास, नहीं सॉरी, हर बच्चे के तो आंसर पहली बार नहीं आते जो बच्चे बढ़िया है। लेकिन वैसे ना, इससे हर बच्चा कोशिश तो करेगा ना पहले लाने की। ये बताओ, जो 20.4 एक्सरसाइज, मतलब हम जो कर रहे हैं एग्जाम्पल ये वाले, ये 20.4 एक्सरसाइज के, जिसमें हमारी 4 प्रॉपर्टी इस्तेमाल होनी है, इसमें कुल मिला के मुझे दिख रहे हैं 16 क्वेश्चन, 16, ठीक है ना। अच्छा, तो लेकिन तुम्हारे डीपीएस में चल गया एग्जाम, डीएवी में भी चल रहा है एग्जाम, नहीं तो होमवर्क करेगी अब जाके आज ये वाला, तो मतलब होमवर्क दे दूं ना, ठीक है। तेरा कौन सा है, 20.4 वाली एक्सरसाइज करनी है अब आपको। उसका 10वां क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, देखो कितना बढ़िया है। लिखिए, हमें दिया इंटीग्रल में ए से बी एक्स की पावर में 1/n, यहां देख लो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ए से बी एक्स की पावर 1/n dx, और अपॉन में एक्स की पावर फिर से 1/n ए प्लस बी माइनस एक्स की पावर 1/n। क्या लगता है क्वेश्चन अच्छा है क्या, क्या लगता है क्वेश्चन अच्छा है, सोचने दो, चलो सोच लो, तुरंत पसीने पसीने पसीने। लगता है क्वेश्चन अच्छा है, मैंने कम कर रखा है ना, इसलिए एक नंबर पे हल्का चल रहा है। फिर इसमें घूम घूम होती है ना, फिर आवाज कंटिन्यूस लगेगी तो वीडियो में नहीं आएगी ठीक से आवाज। घूमना शुरू हो गया, चालू कर दो। ये वो है कि गांव बसाने की लुटेरे पहले आ गए, पंखा चलाते ही नहीं कहते सर घूमने वाला कर दो। अब इसे बंद कर दूंगा मैं, थोड़ा पसीना सूख जाए मेरा तो। इसे सोच ले, दो दो पंखों की हवा ले रही है तब भी कह रही है तीसरा भी चाहिए इसे, जल्दी बता दो। क्या ये फोर्थ प्रॉपर्टी वाला लग रहा है तुम्हें, इसको देख के भी लग रहा है ए प्लस बी माइनस एक्स को देख के, लेकिन यहां तो पहले से लगी हुई है, ऐसे बोलो लगी तो है ए प्लस बी माइनस एक्स, कट जाएंगे तो करती भी दिख क्यों नहीं रही, तो फिर लगाओ जल्दी से लगाओ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी थोड़ी सावधानी से लगाना, प्लस माइनस की गलतियां ना हो बस। कैसे पता चलेगा कि सही चल रहा है क्वेश्चन, डिनोमिनेटर नहीं चेंज होना चाहिए, नहीं हुआ तो डिनोमिनेटर मैडम न्यूमिनेटर फिर वही सेम आ जाना चाहिए, दोनों को ऐड करने के बाद देखो तभी फायदा मिलेगा उसका। पूरा आंसर ये हो, देखें भाई जरा, 2i का 2 छूट गया तेरा, b माइनस ए अपॉन 2, यस
इस x की जगह डलता a प्लस बी, तो वो दोनों माइनस के हो जाएंगे और x प्लस का हो जाएगा। तो ए ए बी बी कैंसिल, डिनोमिनेटर इस तरीके से सेम हो गया, दोनों इक्वेशन ऐड कर दी तो 2i ए से बी, डिनोमिनेटर रहा सेम a प्लस बी माइनस एक्स की पावर 1/n और x की पावर 1/n। एक ये और ये दोनों वैल्यू भी सेम उतर गए फिर ऊपर। जिससे इस पूरे से ये पूरा कट गया, a से b में बचा 1, 1 की जगह आएगा x, x की जगह आएगा b माइनस ए और अपॉन में 2। जिसका नहीं हुआ हो, देखो ये क्वेश्चन दिखने में भले भयानक था, लेकिन प्रॉपर्टी लगते ही अरे बड़े आराम से ये वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में आ गई और ये वाली वहां चली गई, यानी नहीं बदली। और न्यूमिनेटर में ये था एक, दूसरा वाला और आगे ऐड करने पर वैल्यू कट गई और बड़े आराम से आंसर आ गया। ओके, कितनी समस्या तो नहीं है इसमें। चलिए अगला देखें। लो एक क्वेश्चन ये है, तुम बताओ कैसे होना चाहिए। ये इसी एक्सरसाइज का ना 11वां क्वेश्चन है। 0 से π/2 2 log cos x माइनस sin 2x dx है। 2 log cos x माइनस log sin 2x और 0 से π/2। इसमें शुरुआत क्या इसी प्रॉपर्टी से करनी चाहिए जो यहां लिखी रही थी फोर्थ वाली, या पहले कुछ और समझ में आ रहा है तुम्हें। पहले हम लॉग की प्रॉपर्टी लगा के इसको सिंप्लीफाई करना पसंद करेंगे। तो आई तो मान ही लें इसको। ये अगर log a माइनस log b लगाना है, उसके लिए इस 2 को पहले हमें पावर में भेजना पड़ेगा, यानी log स्क्वायर एक्स माइनस log sin 2x में क्या आ जाएगा अपॉन में, ऐसा बन गया। सही है ना। अब यहां पर sin 2x का फॉर्मूला खोल सकते हैं हम, ऊपर नीचे वैल्यू कट सकती है कुछ। 0 से π/2 log ये cos स्क्वायर एक्स ऐसे कैसा 2 sin x, छोड़ देना चाहिए था ना, कोई बात नहीं, एक cos से एक cos, cos अपॉन sin cot बन गया। 0 से π/2 log cot x माइनस का अलग कर दू log 2 को, और यहाँ पे आई चल ही रहा है, यहाँ पे आई चल ही रहा है। ठीक है, अब मैं देखो क्या कर रहा हूं, i इज इक्वल टू i1 माइनस, ऐसे था ये वाला इंटीग्रल, इस log 2 के लिए भी तो होगा। अब log 2 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो बाहर निकलेगा 1 बचेगा अंदर, 1 का होगा x, x की जगह पर ये माइनस ये, यानी केवल क्या बचेगा π/2 log 2, इस वाले का इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन नहीं करा, देख रहे मैंने इसे i1 ले लिया, ये i1 को अलग से लिखिए और फिर उसमें प्रॉपर्टी लगा के देखिए ये वाली, और बताएं क्या आ रहा है। ये इंटीग्रल इन दोनों के लिए था, अब ये कांस्टेंट वैल्यू थी इसलिए इसको बाहर निकाला होगा, यहाँ इंटीग्रल के साइन के अंदर 1 बचा होगा, उसका इंटीग्रेशन x आ गया होगा, x में एक बार अपर लिमिट π/2 और माइनस 0, यानी π/2 बचा होगा, और log 2 जो बाहर निकला था वो था, और बाहर माइनस। i1 को फिर से लिखिए, यानी इस वाले हिस्से को, अब फिर उसे इक्वेशन नंबर 1 मान के प्रॉपर्टी लगाइए और बताइए क्या i1 की वैल्यू। अरे क्या किसी का i1 0 आया क्या, क्या कह रहे, अभी लो, आया तो नहीं था लेकिन अभी लाते हैं। क्या आपने i1 को उतारा अलग से, प्रॉपर्टी लगाई, पहले log cot x था, प्रॉपर्टी लगाने के बाद log tan x बन गया, प्लस करा log tan x प्लस log cot x बना, और log a प्लस log b क्या होता है log ab, यानी log tan x इंटू cot x, वो कट नहीं जाएंगे दोनों tan cot इंटू में, तो बचेगा log 1 जो कि होता है 0। जो नहीं समझ में आया लिख के दिखा दूं, i1 करा तुमने, प्लस करना भूल गए, log cot x प्लस log tan x ऐसा आएगा। अब वो log की प्रॉपर्टी से log tan x इंटू cot x बन जाएंगे मल्टीप्लाई में, और tan cot जब मल्टीप्लाई में हो तो 1 बन जाते हैं,
सौभाग्य I1 आया 0। I1 की वैल्यू 0 आने की वजह से जो फाइनल आंसर आया आई वो आया -k π/2 एंड log 2। अरे लिख के दिखाऊं क्या भाई? ये पीछे वाले कुछ परेशान लग रहे। 20.4 का 11वां क्वेश्चन था और यही 20.4 का 13वां क्वेश्चन है। अरे प्रणव और दक्ष, शगुन एंड कार्तिक जोशी, क्या तुम्हारा I1 की वैल्यू 0 आई? चारों की नहीं आ रही? तो देखो I1 को तुमने क्या लिखा होगा? दोनों को प्लस करना है। ये था ना, इसे तुमने फर्स्ट इक्वेशन लिया होगा। फर्स्ट, हाँ फर्स्ट लिया होगा इसे। फिर प्रॉपर्टी लगाई होगी यहाँ पे कॉट 90 माइनस एक्स करके ऐसे बन गया वो। इसे सेकंड इक्वेशन लिया होगा, फिर दोनों को जोड़ा होगा, log cot x प्लस log tan x आएगा, जो कि log की प्रॉपर्टी ऐसा बनेगा। और cot को 1/10 बोलते हैं, तो ये दोनों कट जाएंगे और log 1 इस तरीके से I1 0 हो जाएगा। कौन सा स्टेप है जो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा था? ये इक्वेशन डाली नहीं समझ में आ रही, इसलिए ऐड नहीं हो रहा, इसीलिए ऐड नहीं हो रहा फिर है। मैंने तुमसे बोला इस प्रॉपर्टी का जो की पॉइंट है, यानी इस प्रॉपर्टी का जो एडवांटेज है वो यही तो है कि एक इक्वेशन प्रॉपर्टी से पहले वाली, एक इक्वेशन प्रॉपर्टी के बाद वाली, ये ऐड होके हमें एक अच्छा खासा छोटा सा सॉल्यूशन दे देते हैं। करो भाई से। खाली बैठ गई नम्रता तो सोच रही है। अब मिटा दो इसको, पीछे वालों। I1 को मिटा दो जोशी जी। ये टेंशन नहीं है इस क्वेश्चन में, बताओ क्यों? देखो ये प्लस ये माइनस एक्स क्या आएगा? 5 माइनस एक्स। जब यहाँ पर एक्स की जगह डालोगे 5 माइनस एक्स, तो क्या वो पूरी वैल्यू ये वाली नहीं बन जाएगी? और जब यहाँ डालोगे यहाँ भी 9 माइनस एक्स आएगा, लेकिन यहाँ पर जब डालोगे 9 माइनस एक्स तो केवल क्या बचेगा? वो सॉरी 5 माइनस एक्स, वो एक्स प्लस 4 आ जाएगा। यहाँ पर आप प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये पाओगे कि ये दोनों वैल्यू स्वैप हो गई, और जो अभी एक्स प्लस 4 है ऊपर, प्रॉपर्टी के बाद में 9 माइनस एक्स आ जाएगा ऊपर। दोनों इक्वेशन को ऐड करके फिर पूरी वैल्यू कट जाएंगी। ओके, 5/2, यस, इसका आंसर आएगा 5/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तो जो एक्सरसाइज 20.4 है उसमें है कुछ 15-16 क्वेश्चन इसके। इसके अगली वाले एक्सरसाइज में भी इसी टॉपिक के क्वेश्चन हैं, उन्हें करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कुछ ऐसा 0 से π/4 ऐसे हो, तो क्या तुम लोग इसे ध्यान रख लोगे? अब हाँ भाई, इसे ध्यान रख लोगे? अब क्या क्या ध्यान रख लोगे इसे? 0 से π/2 क्योंकि 10 बनता है कॉट, दोनों इक्वेशन प्लस करते हैं, log 1 बन जाता है और 0 आ जाता है आंसर। लेकिन log 10x की वैल्यू 0 तभी होगी जब लिमिट में, वहां देखो log के साथ में 1 + 10x है, लेकिन इस बार π/4 है लिमिट में, तो ये वाली चीज अप्लाई नहीं हो पाएगी। ये वाला जहां भी आए log के साथ में 10x, π/2 लिमिट होनी चाहिए, तो आंसर 0 बनेगा उसका। ठीक है, चलिए इसको आई मान लें, और अगर हम प्रॉपर्टी लगाते हैं इसमें तो बताएंगे पहली वाली वैल्यू क्या बनेगी log के साथ में? 1 प्लस एक्स की जगह पे क्या आएगा? π/4 माइनस एक्स। पीछे वालों, इस एक्स की जगह पे क्या आएगा प्रॉपर्टी लगाएंगे तो? π/4 माइनस एक्स, ये प्लस ये माइनस एक्स, यानी π/4 माइनस एक्स, तो वो π/4 10 π/4 माइनस एक्स में फॉर्मूला लगा दूं? मैडम डायरेक्ट बता रही हो? ऐसा आएगा ना, देखो कुछ 10a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया जाए तो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10 10b। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले अंदर, बताओगे क्या आएगा? ये 1 + 10x यहां पर आ जाएगा एलसीएम लेके, और प्लस में एक 1 - 10x चल ही रहा है ऊपर, ऐसे कुछ जिसमें 10x से 10x कट गया, ऊपर क्या बचा फिर? अब तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? सोचो। प्रॉपर्टी लगा दी, ऐड करने वाला तो क्वेश्चन है नहीं है,
क्या है? हो सकता है, हो सकता है ऐड। तुम सोचो, मैं तो सोच ही लूंगा। बन जाएगा। तू बोल के आती है क्या पापा को? नहीं, बोल के आती है कि फोन जरूर करा करो क्लास के बीच में। तो ये नहीं बोल के आती कि सर किस दिन फोन ले लेंगे मेरा, फिर किस पे फोन करोगे? ये लेती आइयो, वो लेती आइयो। ठीक है। वही कहता हूँ ना, जितनी बार फोन करेंगे उतने कुकुरे, उतने चिप्स लेके आना। आओ भाई। एक कन्या को तो ये दिख गया कि अगर हम इसको लॉग ए अपॉन बी लिख दें तो लॉग 2 और लॉग 1 प्लस 10x बनेगा, जो कि यहां पर था। कितने लोगों को ये बात दिख रही है कि यही तरीका ठीक है? क्या हो गया भाई? कितने लोगों को चल रहा है पता कि हाँ, ये तरीका सही है? अच्छा, ये समस्या है। चलो एक काम करते हैं, हम उसी प्रथा पे चलते हैं। हम वही काम करते हैं जो पहले करते आ रहे थे। प्रॉपर्टी से पहले वाली इक्वेशन, प्रॉपर्टी के बाद वाली, और दोनों को ऐड कर दिया जाए अगर, तो 2i इज इक्वल टू, जरा बताओगे? हाँ भाई, पीछे वालों, बताओगे क्या? एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, दोनों को ऐड करूंगा तो कैसे पढ़ा जाएगा इसको? कैसे पढ़ा जाएगा इन दोनों को, बोल के बताओ। सिर्फ log 2 आएगा। ये बात। ओडोमॉस नहीं लगा, कहती तू ओडोमॉस। जब दोनों इक्वेशन प्लस करे जाएंगी तो लॉग ये प्लस लॉग ये आएगा, फिर लॉग की प्लस वाली प्रॉपर्टी से दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। मल्टीप्लाई में आने का मतलब लॉग, एक तो ये 1 प्लस 10x, इसके इंटू में आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस 10x। तो 1 प्लस 10x से 1 प्लस 10x कट जाएगा, बचेगा केवल log 2। और वो log 2 एज ए कांस्टेंट बाहर निकलेगा इंटीग्रल के, अंदर बचेगा 1, उसका इंटीग्रेशन आएगा x, फिर पाई बाई 4 माइनस 0। यानी कि इसका आंसर भी तो पाई बाई 2 log 2 ही आ रहा है। चेक करो, पाई बाई 4 तो वैसे था, एक 2i का 2 भी तो गया होगा जो पाई बाई 2 बना देगा पाई बाई 4 को। नहीं आ रहा समझ में? अब तो कुछ भी डायरेक्ट नहीं किया, सब कुछ लिख के दिखा दिया, बस इंडिकेशन डायरेक्ट किया। इंडिकेशन तो तुम इतने पक्के हो चुके हो कि सोचते सोचते भी कोई पूछेगा कि log x का इंडिकेशन क्या है, तो बोल दोगे 1 अपॉन x। क्या बोलोगे? ये तो नहीं बोलोगे कि बाई पार्ट से होगा। चलिए, जब तो सॉल्व करेगी ना तो आ जाएगा। तो पाई बाई 4 था ना वहां, पाई बाई 4 था और 2 गया नीचे, तो पाई बाई 8 होगा, सॉरी, पाई बाई 8 होगा, सॉरी। पता नहीं क्या सोच के लिख दिया। एक क्वेश्चन देखें, एक बार बोर्ड में आ गया था ये, 4 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है? और उस दौरान उस 4 नंबर के क्वेश्चन में 1 नंबर तो था थ्योरम वाले पार्ट का, और 3 नंबर का क्वेश्चन था। और मैक्सिमम बच्चों ने वो 3 नंबर का क्वेश्चन तो कर लिया, लेकिन 1 नंबर का थ्योरम वाला पार्ट नहीं कर पाए। लिख के दिखाता हूं, देखो। हमसे कह रहा है इस बार कि प्रूव करिए 0 से 2a एफ एफ डी एक्स की वैल्यू 0 से 2a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स आती है। एक बार क्या हुआ, ये पूरा क्वेश्चन आया, पहले तो प्रूव दैट ये इक्वल टू ये आया, यूजिंग दिस सॉल्व। अगर एक क्वेश्चन दे दिया ऐसा इंटीग्रेशन का, तो वो वाला जो इंटीग्रेशन को सॉल्व करने वाला काम था सबने यूज कर लिया इसको। वही प्रॉपर्टी तो है फोर्थ वाली, ए प्लस बी माइनस एक्स वाली था, देखो। तो बच्चों ने जो 3 नंबर का पार्ट था सबने कर लिया, सबसे हो गया, लेकिन कोई ये इक्वल टू ये प्रूव नहीं कर पाया। तो 1 नंबर मोस्टली हर बच्चों का कटा उस बार 12th में। समझ रहे हो? तो हमें इसी पर फोकस करना है कि ये कैसे आया होगा। चलिए, मैं आरएचएस लेके कराता हूं इसे, या इस वाली वैल्यू से, थोड़ी बड़ी है ना ये। 0 से 2a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। मैं 2a माइनस एक्स को अगर टी मान लूं, एफ टी बनाने के लिए, ठीक है, तो जरा डेरिवेटिव करें तो क्या आएगा? ये तो 0 हो जाएगा 2a का, तो यहां माइनस हो चला गया, और डी एक्स इक्वल डी टी। ठीक है, अब लिमिट चेंज कर दूं, अगर क्वेश्चन टी में ले जा रहा हूं तो लिमिट भी टी में चाहिए होंगी ना। बताओ, जब एक्स की वैल्यू 0 है, डालो यहां पर 0, तो टी की वैल्यू कितनी आ रही है? जब एक्स की वैल्यू 2a है तो टी की वैल्यू, लिमिट उल्टी हो गई एक तरह से ना, तो 2a नीचे 0 ऊपर। क्वेश्चन क्या बन गया? ये
dx की जगह पे माइनस का dt और एफ टी बन गया। बताइए सहमत है क्या कोई बच्चा? अब देखो लाना ये है, इस माइनस से क्या कर सकता हूं मैं, यहां लिमिट देखो जरा, इस माइनस से लिमिट को उल्टा कर सकते हैं ना, माइनस को हटा दें तो यहां पे और लिख के 0 से 2a कर दूं तो माइनस हट जाएगा और लिमिट उल्टी हो जाएगी। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है, t और x का, बस। तो क्या और लिख के t को x कर दूं? मैं तुम्हें वही समझाना चाह रहा हूं। अब एक बात ध्यान सुनो मेरे सब लोग, इधर देखो जरा, जब हमने सुन ले, जब हमने 2a माइनस एक्स को पहले t माना, मान लिया t, लिमिट भी चेंज कर दी, लिमिट भी चेंज कर दी, अब ये पूरा क्वेश्चन किसमें आ गया, t में। तो क्या इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी बहुत भी यादें x की बची होंगी? अब कोई ताल्लुक नहीं है इसका x से, जब हमने सारी चीजें लिमिट चेंज कर दी तो इसका उस x वेरिएबल से कोई ताल्लुक नहीं है अब। तो जब हमने t में चेंज कर दिया था तो अब हम इसे चाहे x में करें, चाहे हम इसे v में करें, चाहे इसे हम w में करें, चाहे इसे m में करें। पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, पहले नहीं, दूसरी प्रॉपर्टी कि वेरिएबल चेंज किया जा सकता है। तो जब इस t का अब x से कोई वेरिएबल का कोई ताल्लुक ही नहीं है उस वाले x से, तो हम चेंज कर सकते हैं उस x में। और अगर तुम्हें लग रहा है कि x में ही क्यों करा, तो एक काम करता हूं, मैं पहले इस वाली चीज को बोलता हूं, यू कैन कन्वर्ट दिस एज सेकंड प्रॉपर्टी से 0 से 2a एफ एम डी एम, एम में कर दिया, और फिर इस वाले t को भी m में कर दूं। कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई भी वेरिएबल कहीं भी आप ले सकते हो। तो जब m में ये वाली वैल्यू डायरेक्ट m में जा रही है, ये वाली भी m में जा रही है, तो बात तो है कि दोनों भी तो इक्वल हो सकती हैं। बस ये छोटा सा एक नंबर का क्वेश्चन था उस टाइम, जिस बच्चे के दिमाग में ये आ गया उन्होंने कर दिया। और मान लो मैंने अगर 120 कॉपी चेक करी थी, 2 या 3 बच्चों ने किए थे बस ये वाला काम। ओके, कोई बड़ा काम नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन इसने बहुत से बच्चों के उस टाइम पे 100 नंबर नहीं आने दिए, 99 पे रोक दिया बहुतों को उस बार। मैं मतलब मुझे दुख भी हो रहा था कि जो बच्चे 99 तक पहुंचे केवल इस पिद्दे से क्वेश्चन के चक्कर में, उनका एक नंबर रह गया। और एक दो नहीं, बतेरे बच्चे थे जिन्होंने बहुत बढ़िया पेपर कर रखे थे, लेकिन ये नहीं कर हो पा रहा था उनसे किसी से भी। सबने इसका सेकंड पार्ट कर दिया था, लेकिन ये नहीं हो रहा था। आगे देखें, पैरों को हिलाती रहा कर ऐसे करके, फिर नहीं आएंगे मच्छर। ज्यादा देर रखोगे ना एक जगह पर तो करते हैं परेशान ये मच्छर और मक्खी। इनका जन्म इंसानों को परेशान करने के लिए ही हुआ है मेरे ख्याल से। ये कोई अच्छा काम तो नहीं करते शायद। लीजिए जी एक और क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन है और ये ना एनसीईआरटी में भी है। कोई बात नहीं, छींक मार के कह रही सॉरी, ना कोई बात नहीं चल। क्या आपको लगता है आप इस वाले एक्स को अंदर भेज सकते हैं जब तक उसकी होल पावर एन है? नहीं। अच्छा अगर उल्टा होता, इस अकेले की पावर एन होती और ये 1 माइनस एक्स होता, तो क्या होता फिर? तब दोनों को इसके अंदर अलग अलग भेजते और इंटीग्रेशन हो जाता। तो हम ना इस प्रॉपर्टी में, इस क्वेश्चन में वही प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे स्पीड में नहीं चलेंगे इस बार, ठीक है? बताओ प्रॉपर्टी लगाने के बाद यहां पे क्या आएगा? 1 माइनस इस एक्स की जगह पर 1 की पावर, ये कट गया 1 से 1। देखते रहना, मुझे बोल देना कहीं मैं गड़बड़ आगे निकल जाऊं। इसे 1 लेके इसे 2 लेके ऐड कर दूं, अब डायरेक्ट हो जाएगा, ऐड करने की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि एक्स तक की पावर है ना, अकेला हो चुका है थोड़ी देर पहले जो तुमसे पूछा था मैंने। एक को इसके बाद, एक को इसके बाद भेज दो। हम इस प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी लगाने के बाद दोनों को ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि क्वेश्चन आसान हो जाता है उससे। लेकिन जब यहां पर हमने देखा कि हमने एक बार और प्रॉपर्टी लगाई और क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आसान हो गया, तो ऐड करने की जरूरत क्या है? सौभाग्य कह रहा है कैसे हुआ आसान, देखा पता। अब ठीक है, इस वाले एक्स को एक बार इसके बाद भेजा ऐसे रहा, इस वाले एक्स को इसके बाद भेजेंगे। अब इन दोनों के इंटीग्रेशन पता है हमें। इसका इंटीग्रेशन आएगा एक्स की पावर
और इसका x की पावर, अब ठीक है ना? इसलिए हमने ऐड नहीं करा इस क्वेश्चन में। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि फोर्थ प्रॉपर्टी लगेगी तो ऐड होगा ही होगा, डिपेंड्स कि जरूरत है ऐड करने की या नहीं। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं अगर, उनमें फोर्थ प्रॉपर्टी लगाते हैं, डिनोमिनेटर सेम आता है, तब तो ऐड करके हमें फायदा मिलता है। ठीक है, अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे कि हम डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन सब खत्म कर दें। अगली क्लास में ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे, आपके लिए बचेंगे करने के लिए घर पे, और फिर हम उसकी अगली क्लास में एरिया बाउंडेड शुरू कर पाएंगे। इंटीग्रेशन की लगभग लगभग 22-23 वीडियोस हो जाएंगी। फिर चौथी प्रॉपर्टी के क्वेश्चन चल रहे हैं ना ये, अगली क्लास में चौथी प्रॉपर्टी के कुछ क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, और फिर फिफ्थ और सिक्स्थ के क्वेश्चन करेंगे। फिफ्थ और सिक्स्थ प्रॉपर्टी के क्वेश्चन बहुत सारे नहीं हैं, इसके क्वेश्चन बहुत सारे हैं फोर्थ के, इसलिए अगली क्लास में अभी इसके क्वेश्चन और करने पड़ेंगे। ठीक है, बंद कर दूं बस।